तो एक्सरसाइज 3.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज करेंगे 3.2। एक्सरसाइज ही निकाल ले डायरेक्ट, जो जो बेसिक चीज़ें वहाँ क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो चीज़ें बताता चलूँगा तेरे को साथ साथ, नहीं तो फिर ये पता नहीं चलेगा कि बताना क्या क्या है क्या नहीं बताना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 2 4, कितने ऑर्डर की है ये 2 क्रॉस 2, ठीक है। बी 1 3 -2 5 और एक सी मैट्रिक्स दे रखी है -2 5 3। ये 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं और डिफरेंट चीज़ें वो इनके लिए पूछ रहा है। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या निकालने को बोला, ए प्लस बी, यानी कि इस ये है किस्म से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे है, अब देख पहली बात तो जब दो मैट्रिक्स ऐड होंगी ना, सबसे पहली चीज़ है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि एडिशन तभी पॉसिबल होगी, एडिशन इज पॉसिबल, या यूँ कह ले डिफाइन, एडिशन इज डिफाइन व्हेन बोथ आर सेम ऑर्डर, ठीक है। जब दोनों किसकी हों, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे कि हमारे केस में ए बी सेम ऑर्डर की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, वैसे सी भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो फिर जो एडिशन होती है ना, वो उसको बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन, यानी कि A11 में ए B11 जुड़ेगा। अगर इसके एलिमेंटों को मैं AIJ से डिनोट करूँ, इसके बी मैट्रिक्स है BIJ से डिनोट करूँ, तो A11 में B11 जुड़ेगा, A12 में B12 जुड़ेगा। तो यानी कि जो A प्लस बी होगा ना, वो ऐसे आएगा, यानी कि 2 + 1 4 + 3 3 माइनस है तो माइनस का 2 दिस इज द वे हाउ वी डिफाइन एडिशन, ओके। 3 7 1 7, ठीक है। ये एडिशन समझ में आ गई ना। अब कोई भी मैट्रिक्स दे दे तो पहली बात तो मैट्रिक्स की ऐड तभी कर पाएगी जब दोनों का सेम ऑर्डर हो, जितना इसका ऑर्डर है उतने क्रॉस उतने की वो होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम केस है सब्ट्रैक्शन का ए माइनस बी, इसमें क्या होगा, जस्ट सेम, पहले तो दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और पॉइंट वाइज, यानी कि A11 में से B11 घटेगा। तो यहाँ पे जैसे 2 - 1 ये, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 1। तो ये है कि कैसे सम निकाल लेंगे, कैसे वो। फिर एक है कि 3A - C, 3A - C। अब अगर मुझे 3A की वैल्यू पता हो ना, तो फिर 3C तो घट ही जाएगा जैसे ऊपर वाले में किया। तो 3A कैसे निकालेंगे, A कोई मैट्रिक्स है और 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग हुआ, A की हर एक एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आई बात। अगर मैट्रिक्स के बाहर जितना भी नंबर लिख दिया जाए ना, वो सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 गुणा भी 3, 4 गुणा भी 3, 3 गुणा भी 3 और 2 गुणा भी 3, समझा। सारी एंट्रीज से वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6 12 9 6, हाँ। तो ये आ गया 3A। अब ये एक नई मैट्रिक्स आ गई, अब इसमें से C घटाना है, तो फिर जो भी C है वो घटा के आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 चीज़ सीख ली अब तक यहाँ पे, कैसे तो कोई दो मैट्रिक्स ऐड होंगी, कैसे कोई दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होंगी,
किसी मैट्रिक्स को बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसकी हर एक एंट्री को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये 3 चीज़ें समझ में आई। अब सीखते कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करना है अब वो सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। वैसे कॉमन सेंस तो क्या होती है कि क्या होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन भी, ऐसा होना चाहिए ना पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हो, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। जैसे कि सबसे पहली बात तो जो ए और बी हैं अभी जो गिवन है उनको भूल जा, मैं वैसे बता रहा हूँ कोई 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी। मान लिया ये m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है, दूसरी जो मैट्रिक्स होगी ना वो n क्रॉस यहाँ पे कुछ भी हो, तो यानी कि 2 मैट्रिक्स ने अगर मल्टीप्लाई होना है ना, जो मैट्रिक्स तुमने पहले लिख दी, जो मैट्रिक्स तुमने पहले लिख दी उसका जो ये आखिरी वाला यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मैच होने चाहिए। यहाँ पे p ले ले चल, p की वैल्यू कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेम हो सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के, ठीक है, तो तभी ए बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ए बी की मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं ना तो ज़रूरी नहीं है हम बी ए की भी कर पाएँ, क्योंकि बी ए के केस में फिर ये मैट्रिक्स क्या होगी n क्रॉस p आगे आ जाएगी और ये m क्रॉस n पीछे चली जाएगी। कंडीशन वही है, ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो जाएगी जब p किसके इक्वल होगा m के। अगर p और m अलग अलग है ना तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि m क्रॉस n जो होता है वो m नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है n नंबर ऑफ कॉलम को, तो जो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम होने चाहिए सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। जैसे हमारे केस में तो ए बी कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 की है, बी भी किसकी है 2 क्रॉस 2 की है। तो यानी कि या तो तुम इसको और इसको देखे ना हम, यानी कि ए बी निकालने के लिए तो ये सेम है ना, इसकी नंबर ऑफ कॉलम सेम है सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के, क्योंकि दोनों का ऑर्डर ही सेम है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की है दोनों। तो यानी कि इस केस में मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। क्या बी ए डिफाइन हो पाएगा इस केस में? तो फिर से जैसे बी क्या है 2 क्रॉस 2 की, ए क्या है 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए इसकी भी जो नंबर ऑफ रो हैं, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम है सेम है इसकी नंबर ऑफ रो के, तो ए बी भी निकल सकता है यहाँ पे, बी ए भी निकल सकता है। अब ये देखते हैं कि ए बी और बी ए निकलेंगे कैसे, ठीक है। ओके, ए बी और बी ए निकालने कैसे हैं, जैसे कि ए क्या है हमारे पास 2 4 3, बी क्या है 1 3 -2 5। अब एक्चुअल में करना क्या है, ये वाली जो चीज़ है ना ये ऐसे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, यानी कि ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इसके साथ। देख मैं एक लिख देता हूँ फिर समझ में आ जाए। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, प्लस में 4 की मल्टीप्लाई -2 है तो -2 के साथ हो जाएगी, ठीक है। ओके, और फिर ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट एक्चुअल में A11 जो टाइप का एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कैसे का, इसी की मल्टीप्लाई इस सेकंड वाले के साथ होगी, यानी कि 2 × 3 प्लस 4 × 5। अब इसकी इन दोनों कॉलम्स के साथ हो गई, तो अब इस वाली रो की पहले कॉलम के साथ 3 × 1 प्लस 2 × -2, फिर इसकी इसी की सेकंड वाले कॉलम के साथ 3 × 3
+2 मल्टीप्लाई बाय 5। बस ये रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब जस्ट इनको चेक कर लेते हैं, इनकी कैलकुलेशन सोल्व करके। 2 × 1 2 आएगा, प्लस माइनस के 8 हो जाएंगे, ये 6 + 20 हो जाएगा, ये 3 माइनस का 4 हो जाएगा, 9। तो बस इस कैलकुलेशन को सोल्व कर, -6 और -6 ठीक है। तो ये तेरा क्या आ गया, AB आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, AB। अब क्या निकालते हैं, BA और निकालते हैं कि BA क्या आएगा। तो BA के केस में क्या होगा, पहले B आ जाएगी, 1 3 -2 5 और 2 4 3 2। तो अब क्या होगा, एक्चुअल में ये वाली फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, प्लस 3 3 के साथ, फिर यानी कि ये फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड के साथ होगा तो 1 4 के साथ। अब ये तो दोनों के साथ हो गया। अब नीचे वाली रो फर्स्ट के साथ, -2 × 2 5 × 3 -2 × 4 5 × 2, ठीक है। तो ये 2 और प्लस 9 क्या आएगा, 11 है ना। ये 4 10 5 के 15 प्लस के 11 माइनस के 8। तो ये आ गया BA। क्या AB और BA इक्वल हैं, नहीं है, AB इज नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। समझ में आया कि नहीं, कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होगी। कोई डाउट हो तो बता अभी भी, ठीक है। तो एक बार अगर मैं फिर से रिकॉल कराऊं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी रूल यही है कि जो इसका ऑर्डर है, मान लिया अगर m क्रॉस n है तो नेक्स्ट वाली जिससे मल्टीप्लाई होनी है ना वो n से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर वो उसका ऑर्डर n से स्टार्ट नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। ये 1 2 3 ले लिया, मान लिया मैंने, 4 5 6 ले लिया। ये कितना क्या ऑर्डर है इसका, 2 क्रॉस 3 बोले अगर ना, 2 क्रॉस 3। अब मुझे अगर राइट में इसके कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में करनी है ना तो वो 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि कितनी रो होनी चाहिए उसके पास, 3 रो होनी चाहिए। अगर 3 नहीं है ना तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। मान लिया मैं 2 ही ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स भी मैंने 1 2 3 4 ले ली। अब ध्यान से देख प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये इससे मल्टीप्लाई करने जाएंगे हम फर्स्ट कॉलम से, तो ध्यान से ये 2 तो हो जाएंगे, ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं होगा ना। इसलिए बोलते हैं कि जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे है ना, यहाँ के कॉलम एक किस्म से यहाँ के रो से मैच होने चाहिए, जितनी उतनी ही रो होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल। ओके, एक बात और जो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया था, ध्यान से देख, उसमें मैं A + B करूँ या B + A करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। A + B करूँ या B + A करूँ, क्योंकि क्या होने हैं, एलिमेंट ही तो ऐड होने हैं, आगे पीछे बेशक से ऐड कर लो। तो ये जो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वाला, ये क्या है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है ये, ठीक है। लेकिन हमने देखा था जो AB है वो ज़रूरी नहीं है BA के इक्वल हो। अभी पीछे वाला एग्जांपल में देखा था ना, यानी कि अगर मैं A * B ये डिफाइन कर दूं कि A × B मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो AB इज नॉट इक्वल टू BA। कोई ज़रूरी नहीं, इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है वो नॉट कम्यूटेटिव है।
यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो जिसकी वो बोले ना तो वही निकालनी, एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता, आप ए प्लस बी निकालते हो या बी प्लस ए। और नेक्स्ट थिंग, ये जो ए बी प्लस बी है ना वो एसोसिएटिव भी हो जाएगा, आप ए में बी जोड़ो या फिर कोई सी मैट्रिक्स जोड़ो या फिर ए प्लस ऐसे निकालो बी प्लस सी निकालो तो वो एसोसिएटिव भी हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना वो भी एसोसिएटिव होती है, चाहे आप ए बी की मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो या फिर बी सी की मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो वो भी एसोसिएटिव होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स की। अब ध्यान से देख, अगर ऑपरेशन तेरा ये है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो तू बता सकती है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया था फोर्थ एक्सरसाइज में, कि अगर मान लेते हैं ई मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। वैसे तो ऐसा एलिमेंट को आइडेंटिटी बोलते हैं ना, उसको किसी के साथ भी ऑपरेट करो अगर वही एलिमेंट मिल जाता है तो ठीक है। तो ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए। तो इसका मतलब जो ई है वो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ए प्लस ई इक्वल टू ए, यानी कि ई एक्चुअल में जीरो आ गया, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, नॉट जस्ट ए सिंगल जीरो। जितने ऑर्डर की ए है उतने ही ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा ए। तो इस केस में आइडेंटिटी ये है। बाद में हम देखेंगे धीरे धीरे कि अगर ऑपरेशन मेरा ये वाला है ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी ऑपरेशन है तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा। तुम्हें याद हो तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाई थी तुम्हें पिछली एक्सरसाइज में, क्या थी, डायगोनल पे 1 1 1 होते हैं, बाकी सब है जीरो। अब वो जितने ऑर्डर की होगी, कितने की भी उसकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है कि डायगोनल पे 1 1 हो बाकी सारे जीरो। वो जो मैट्रिक्स है ना एक्चुअल में यहाँ पे ये तो 3 क्रॉस 3 की बना दी, फिर 2 क्रॉस 2 की चाहिए तो इतनी ले लेंगे। वो आइडेंटिटी का काम करेगी, उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना वो वही मैट्रिक्स देगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पढ़ देख कर सकती है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ना इन दोनों मैट्रिक्स को, ये सारे ही पार्ट जोड़ने ही हैं, है ना। कोई भी एक पार्ट बता, मैं करवाऊँ क्वेश्चन नंबर 2 का, जो करवाओगे साइन कोस वाला करवा देता हूँ। तो देख क्या दिया है, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। हाँ बस तो यही है, कोस स्क्वायर एक्स, बस ये लिखना है तुम्हें, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। तो सम क्या आएगा, पहला एलिमेंट बनेगा कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अब कोई भी हो सारे क्या होते हैं 1 1 1 और 1। ठीक है, सारे क्या होते हैं 1 1। तो ऐसे सम करना हो जाएगा ना इनका। ठीक है, चारों के चारों पार्ट कर लेना। इसमें भी सेकंड में भी फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन करनी है फिर, और मल्टीप्लिकेशन वैसे तो मैंने सिखा ही दी है तेरे को, तो कौन सा पार्ट करें इसका बताओ, पहला कर लेते हैं। चलो पहले में क्या है कि ए बी माइनस बी, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ए माइनस बी बी, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ रो को, ये नंबर ऑफ कॉलम को। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम हैं
ये 1 2 ये मैच होने चाहिए इसकी नंबर ऑफ रो से जो कि हो रहे हैं, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगी, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ होएगी ए स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ होएगी बी स्क्वायर, फिर ए की मल्टीप्लाई बी के साथ होएगी माइनस ए बी, फिर इस बी की ए के साथ होएगी तो प्लस, फिर माइनस बी की ए के साथ होएगी तो माइनस बी ए, फिर ए की, ये याद हो गया ना रूल, फिर इसकी इसके साथ तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस का। अब क्योंकि मैट्रिक्स सॉरी जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है नंबर की, ए बी से करो लिखो या बी ए वो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, है ना। तो लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू माइनस बी वो हमने देखा है, तो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा आंसर एक्चुअल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि सेकंड पार्ट देख, थोड़ा सा मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, ऐसा जैसे ये 1 2 3 लिखा है, बताना इसका ऑर्डर क्या है। क्योंकि 3 रो हैं कॉलम एक ही है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 3 4, इसका ऑर्डर गुणा क्यों बोला अगर क्रॉस बोला अगर 1 क्रॉस 3, ठीक है, ये समझा इनका ऑर्डर है। अब यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैच हो रहे हैं इसकी नंबर ऑफ रो से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या आएगा 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 ही बन जाएगा ये, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ तो ये 3 ही आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ तो ये 4 ही आ जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ 2 इंटू 2 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 3, तो देखिए ये कितने ऑर्डर की आई 3 क्रॉस 3 की आई, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो मैच होने चाहिए, और जो नई मैट्रिक्स बनती है ना उसका ऑर्डर क्या होता है, जो इस पहले वाली का इस पहले वाली का पहला और लास्ट वाली का लास्ट वाला, वो जो क्रॉस बनेगी ना वो उतने ऑर्डर की आएंगी। यानी कि अगर ये पहली एम क्रॉस एन की है और नेक्स्ट एन क्रॉस पी की है, तो जो नई मैट्रिक्स इनकी मल्टीप्लाई होके आएगी ना वो कितने की होगी एम क्रॉस पी। जैसे अब से पहले तो सारे 2 क्रॉस 2 के ही कर रहे थे, तो 2 बाई 2 की ही बन रही थी, समझ में आया। तो यानी कि ये पता चल गया इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख, कर सकती है अब तो। इस एक्सरसाइज में ना तेरा ज़्यादा काम है, मुझे तो बस एक मेथड बताना था कैसे मल्टीप्लाई करना है कैसे जोड़ना है, अब उसके बाद कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चंस में यही करवा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ताकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे रखा है, ए बी सी कोई मैट्रिक्स दे रखी हैं, देन कंप्यूट करने को बोला, ए प्लस बी निकल जाएगा ना, बी माइनस सी निकालने को बोला, ये भी हो जाना चाहिए। आल्सो वेरीफाई करने को बोला है कि आप ए में बी माइनस सी जोड़ो, यानी कि पहले बी माइनस सी निकाल लेना, एक मैट्रिक्स आएगी, फिर उसके साथ ए ऐड करना, या फिर आप ऐसा करो पहले ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो और फिर सी घटाओ, तो चेक करना है कि ये सेम आएंगे कि नहीं, और मैं कहता हूँ सेम आएंगी, चेक करके देखना, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, ए दे रखी है बी दे रखी है, बोल रहा है कि 3a माइनस 5b निकालो, ये भी हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो ए के सारे एलिमेंटों को 3 से मल्टीप्लाई, है ना, फिर बी के सारों को 5 से मल्टीप्लाई, ये नई मैट्रिक्स आ जाएंगी, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इनको सिंप्लीफाई करो, इसको कोस थीटा दे रखे है यहाँ पे, प्लस में
थीटा साइन अब ये एक्चुअली जो बाहर वाला कोस थीटा है उसको एज ए कांस्टेंट के भी सोच सकते हैं, यानी कि ये इसकी मल्टीप्लाई में है। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का अलग तरीका, लेकिन ये कांस्टेंट तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, इसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि क्या बन जाएगी ये, फर्स्ट तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ये साइन कोस थीटा साइन थीटा, आगे पीछे लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। माइनस साइन थीटा कोस थीटा ये कोस प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस माइनस का, और ये फिर साइन थीटा कोस साइन स्क्वायर तो जब ऐड करेगी इनको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा वो तो 1, कोस थीटा साइन थीटा और माइनस में ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, तो ये 0, ये भी 0 और ये, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख, क्या कह रहा है कि x प्लस वाई एक मैट्रिक्स दे रखी है कि हाँ भाई ये मैट्रिक्स है, x माइनस वाई कोई दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, ये एक मैट्रिक्स है, और कह रहा है कि एक्स वाई निकालो, एक्स वाई निकालो। अब ध्यान से देख, अगर ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में y से y तो कैंसिल होएगा, और क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स का जोड़, जो भी आएगा जोड़ होके एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। ये किसके कल आ गया 2x के, तो फिर x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, 2 को क्या करो उधर लेके चले जाओ, जब 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2, तो यानी कि इनका सम करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, फिर x की किसी में भी रख दो तो y की आ जाएगी। यानी कि सेम जैसे 10वीं में सोल्व करते थे, काम तो वही करना है, जस्ट यहाँ पे मैट्रिक्स का सम हो जाएगा, मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स से हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी ट्राई करना, तुमने कर लेगी ना, 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y, तो पहले क्या करेगी, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर लेगी, इसको 2 से, और फिर किसी एक को कैंसिल करा लेगी, x को या y को जोड़ के या घटा के, जो भी काम हो। तो मैं ये नहीं करवा रहा, तो 8वां क्वेश्चन भी तू खुद कर सकती है, देख क्या करना है। y दे रखा है 2x प्लस वाई इसके बराबर दे रखा है, तो y की वैल्यू पुट कर देगी, फिर क्या करेगी उधर लेके चली जाएगी, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये फिर 2x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की आ जाएगी क्योंकि 2 से डिवाइड कर देगी। कोई डाउट? सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी मुझे लगता है करवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये दे रखा है कि 2 टाइम्स 130x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। कैसे करेगी इसको, पहले 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, है ना, तो ये 2 प्लस y, ये सेम टू सेम नहीं लिख रहा मैं, तुम लिख लेना कंप्लीट। तो फिर इन दोनों मैट्रिक्स का अब सम हो जाएगा 2 प्लस y 6 1 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वही सेम मैट्रिक्स चल रही 5 6 1 8। तो यहाँ से निकल नहीं जाएगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके हर एक कंपोनेंट वाइज इक्वल हों। वो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ना ही क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ खास है सोल्व करने का, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है, पहले x से मल्टीप्लाई होएगी y से होएगी, फिर दोनों को जोड़ के इसके इक्वल रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है, क्या करना है, जस्ट 3 से मल्टीप्लाई, ये इसके इक्वल
और इन दोनों का सम कर लेना है। तो फिर कंपेयर करने हैं पॉइंट वाइज कि ये कुछ इक्वेशन बन के आ जाएंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू में, और कोशिश करना वहाँ से एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकाल पाए। अब देख 4 चीज़ों की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और जब इक्वल पुट करेंगे ना एक्चुअल में 4 इक्वेशन बनेंगी तेरे पास, क्योंकि पहला एलिमेंट को जब पहले की इक्वल पुट करेगी एक इक्वेशन वहाँ से आएगी, दूसरे को दूसरे करेगी एक वहाँ से, तो 4 अननोन है और 4 ही इक्वेशन है, तो सोल्व हो सकते हैं आपस में। शायद तू कर पाएगी, अगर ना कर पाए तो फिर तो मैं करवा ही दूंगा, है कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख। पढ़ कर सकते हैं ये भी, तो एफ एक्स दे रखा है और एफ ऑफ वाई दे रखा है। एफ एक्स दे रखा है तो पूछा क्या एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या बन जाएगा, एक्स की जगह वाई रख दो, एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। कह रहा है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना वो सेम आएगी, आप एफ में एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, समझ आया ना। एफ एक्स क्या दे रखा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 है। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो मेरा एफ ऑफ वाई क्या होएगा, यहाँ पे वाई, कोस वाई बस कोस वाई माइनस साइन वाई साइन वाई कोस वाई। ओके। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 कोस 3। ठीक है। ये एफ एक्स था, ये एफ वाई था। अब चलते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ओके, मल्टीप्लाई किसको करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब ये किसके इक्वल आएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और फिर 0, यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स 0 0 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ फर्स्ट कॉलम के साथ, कोस एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ आएगी, कोस वाई के साथ, कोस एक्स कोस वाई। कदे कोस स्क्वायर एक्स बना दे, ये एक्स है वो वाई है, ठीक है। फिर साइन की साइन के साथ आएगी तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस 0 की 0 के साथ आनी थी वो मैं नहीं लिख रहा, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ होएगी, क्या आएगा, माइनस का, है ना, माइनस का आएगा, कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन, क्या लिख दिया, हाँ माइनस साइन एक्स कोस वाई। अब बच गया वो थर्ड एलिमेंट लिखना है ना, वो क्या आएगा, एक्चुअल में कोस एक्स की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, साइन एक्स की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और फिर इस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ वो भी 0, तो यानी कि वो एंट्री 0 आनी, ठीक है। थोड़ा लेफ़्ट से स्टार्ट कर लेना, ये ज़्यादा उधर चला गया, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, क्या आएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। उसके बाद
फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, तो ये क्या होएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस का इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इसके साथ होगी ना, कोस एक्स कोस वाई, और फिर जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ, कोई जीरो हो जाएगा तो प्लस जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, और फिर इसकी मल्टीप्लाई थर्ड वाले के साथ जीरो प्लस जीरो, तो यानी कि वो थर्ड एंट्री जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगी, जीरो ही हो जाएगी, तीनों जगह जीरो आना सब में। सेकंड के साथ भी जीरो हो जाएगी, थर्ड के साथ 1 क्योंकि जीरो जीरो और फिर लास्ट वाला 1 इंटू 1, तो ये आ गई मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखना, ये फार्मूले बन गए, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फार्मूला है, एक्स प्लस वाई का फार्मूला था। जाके देखना तो तुझे याद आएंगे, उन फार्मूले से मैच करना। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ना, माइनस कॉमन ले लूँ तो एक किस्म से ये हो गया साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये फार्मूला था साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला था, उसके आगे माइनस है तो ये दोनों माइनस के, और फिर ये जीरो, ये फिर वही साइन एक्स कोस एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन ले दूँ ना, ये और ये सेम ही है, बस माइनस का फ़र्क है, तो ये साइन एक्स प्लस वाई, और ये वाला फार्मूला फिर से कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो फिर कोस एक्स प्लस वाई, और फिर ये 0 1 0 0। अब ये ध्यान यानी कि ध्यान से देखा जाए तो ये f क्या है, x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि f में अगर x की जगह x प्लस वाई रखेंगे तो यही तो बड़े क्या आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 तूने करना है, इसमें क्या करना है, एक्चुअल में दोनों बार ना मैट्रिक्स ए बी और बी ए मल्टीप्लाई कर रखे हैं, जैसे कि ये और ये मल्टीप्लाई करके देखना और शो करना कि ये इक्वल नहीं आएगा, पहले इसको लिख लें और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो जैसे वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आया था, सेम ये 3/3 में करना है, ठीक है, कोई डाउट। तो 15th क्वेश्चन, 15th में क्या करना है, ए दे रखा है, तेरे को बोल रखे कि फाइंड आउट करो a² माइनस 5a प्लस 6i, ओके। तो a² का क्या मीनिंग है, a की a से ही मल्टीप्लाई कर लेनी है, a इंटू में फिर यही मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो a² हो जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है a को, तो -5 a² में से वो घटाना भी है, और प्लस 6i, i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस दिन भी बताया था। तो ये 3 क्रॉस 3 की है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्चुअल में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लो चलो मैं 1 0 0 0 1 0 0 0, यानी कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ना आइडेंटिटी, उस हिसाब से उतने ही ऑर्डर किया जाए। 3/3 की देते तो ये भी 3/3, तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करनी है, इसकी -5 से और a² निकाला, उन सब को सोल्व करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट में प्रूफ करना है कि a दे रखा है तुम्हें a³ यानी कि a की a से मल्टीप्लाई करोगे तो a² आएगा, हाँ a² आएगा, और फिर a² इंटू a करोगे तो वो a³ आएगा, a² एक मैट्रिक्स आएगी, उसकी फिर से a से मल्टीप्लाई करनी, a³ आ जाएगा। जो a² आएगा उसको लिख लेना 6 से, उसकी भी मल्टीप्लाई होनी है, a की 7 से, और 2 टाइम्स आइडेंटिटी जुड़ेगा, तो ये 16 के आंसर 0 देगा, ठीक है, ओके। ये दे रखा है, ए दे रखा है और आइडेंटिटी बता रखी है, ये है आइडेंटिटी, इस केस में तो यही होनी है। नुका कि के की वैल्यू निकालो, a² जो है a² निकल जाएगा, और राइट हैंड साइड में a की मल्टीप्लाई k से करनी है और 2 आइडेंटिटी घटाना है, ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर वहाँ से पॉइंट इक्वल रख के k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, 18वें में क्या है कि 0 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 और 0, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो शो करना है कि i प्लस a जो है ना वो सेम होएगा i माइनस a और इसकी मल्टीप्लाई के। चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इसमें, क्योंकि ना फार्मूलों का यूज है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम कर लेते हैं।
ओके, दे रखा ए, पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए, आई क्या है मेरा फिर 1001, और बन के क्या आएगा ये इधर से, ए क्या है, सॉरी प्लस ए क्या है 0 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, और तो इनका सम क्या आ जाएगा 1 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, ये हो जाएगा ना, कोई डाउट, समझा। 1 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 और 1, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड और देखते हैं इसकी इक्वल आती है कि नहीं, यानी कि अब राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, यही आनी चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। अब उसके बाद चलो देखते हैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या चाहिए मुझे, आई माइनस ए चाहिए और मल्टीप्लाई करनी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। एक्चुअल में जब तुम इसको सोल्व करोगे तो पहले यहाँ पे आई माइनस ए आएगा, आई माइनस ए की वैल्यू क्या आनी है, आई में से ये घटाना, तो ये 1, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाना बस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, ये माइनस का हो जाना है टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, और यहाँ पे 1, 0 क्यों 1, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा ना। तो ये अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे किससे, कोस अल्फ़ा से माइनस साइन अल्फ़ा से, साइन अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा से, ठीक है। अब ये सोल्व करना है कैसे भी करके, देखते हैं ये किसके इक्वल आएगा। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, है ना। तो ये 1 इंटू कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा प्लस में टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इंटू में साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एक्चुअल में इसी को सोल्व करके तुम्हें शो कर देता हूँ कि ये क्या आना चाहिए था 1, क्योंकि उसमें यहाँ पे क्या था, ये था ना 1, ये आना चाहिए। तो पहले इसी को शो कर देते हैं कि ये 1 आना चाहिए, देखते हैं ये किसके को लाएगा। अगर मैं इसकी यहाँ रफ में कैलकुलेशन करूँ, कोस अल्फ़ा है ये टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है, ये साइन अल्फ़ा, तो इनका एक फार्मूला था कोस का टेंजेंट में जाने का, क्या था कोस अल्फ़ा का, कोस अल्फ़ा तो एक्चुअल में इक्वल हो जाएगा इसके, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोस 2x के लिए बताया था मैंने तुम्हें, कोस 2x के लिए क्या था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर साइन अल्फ़ा का भी एक फार्मूला बनेगा, साइन 2a का क्या फार्मूला था 2 टेंजेंट ए बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये फार्मूले यहाँ पे लगेंगे तो कोस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, जितना एंगल हो उसका हाफ हो जाता है तो अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, फिर प्लस साइन अल्फ़ा का फार्मूला आना है 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा एंगल का हाफ, और डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और इसके मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा के मल्टीप्लाई में कौन है टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब इनका जब लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एक्चुअल में नीचे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, सेम ही है तो ऊपर वाले जस्ट ऐड होंगे। तो ध्यान से देख 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, तो ऊपर क्या आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, और फर्स्ट एलिमेंट क्या आना चाहिए था 1 ही आना चाहिए था। तो सारे केस में क्या करना, जस्ट इनकी जैसे मल्टीप्लाई हो लिख दो, और फिर कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा के ये वाले फार्मूले सब्सटीट्यूट करने हैं, और फिर कैलकुलेशन करके तुम देखोगे ना एग्जैक्टली वही आएगा जो पिछले में आना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो था अबाउट
क्वेश्चन नंबर 18। ओके 19 और 20 अभी रहने दो, 19 और 20 अभी रहने दो, ये कल बता देंगे या फिर कभी। उससे पहले 21 पढ़ लेते हैं। मैं 21 तुम्हें समझाता हूँ। इसमें थोड़ा सा बस माइंड का यूज करना और कुछ नहीं है। नुके कि एन के और पी बताओ कि सो दैट ये वाली चीज़ डिफाइन हो जाए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन। एक्चुअल में अब क्या होगा, अब ये एक मैट्रिक्स आनी है, ये एक मैट्रिक्स आनी है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स आनी है, ये एक मैट्रिक्स। अब पी का ऑर्डर उसने दे रखा है, क्या ऑर्डर दे रखा है पढ़ना ऊपर से, सॉरी एक्स का ये है 2 क्रॉस n, वाई का ये, डब्ल्यू का ये, और पी का क्या है पी क्रॉस के। तो ये पी क्रॉस के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। वाई से मल्टीप्लाई करनी है, वाई कितने की है, सेकंड नंबर पे वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के प्लस डब्ल्यू नहीं हाँ डब्ल्यू आएगी ये 2 क्रॉस n तो x का, 3 क्रॉस के y का, z का 2 क्रॉस p, w का n क्रॉस 3 और y का फिर से वही 3 क्रॉस। ओके अब हमें ये देखना कि p के n p में क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये इक्वल आ जाए बेसिकली, है ना। अब ध्यान से देख, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन करनी पड़ेगी। अब तुम्हें पता है कि p की और y की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, 3 के इक्वल हो जाए, यानी कि यहाँ से जो कंक्लूजन आया वो ये आया कि k 3 के इक्वल होना चाहिए, है ना। ओके ये तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही क्योंकि 3 के इक्वल है। ओके k 3 के इक्वल होना चाहिए। अब जब ये मल्टीप्लाई होके पी वाई जो मैट्रिक्स आएगी पी वाई, उसका ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस के, है ना, और इसका ऑर्डर क्या होगा डब्ल्यू वाई का, एन क्रॉस के, और के की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, सही है कि तो, है ना। अब दो मैट्रिक्स का सम कब डिफाइन होता है, जब दोनों सेम ऑर्डर की हों। अब के तो सेम है और क्या सेम होना चाहिए, पी किसके इक्वल होना चाहिए, एन के। तो यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें p और n इक्वल हो और k की वैल्यू क्या हो 3 हो, तभी सारा कुछ डिफाइन हो पाएगा ना। ये तो कहता है k 3 होना ज़रूरी है और यहाँ से हमें पता चलता है p और n भी इक्वल होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट में देख k इक्वल टू 3 दे रखा है, p इक्वल टू n दे रखा है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। एक और पूछा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ 7x माइनस 5z। अच्छा 7 वगैरह से एक्चुअली मल्टीप्लाई करने से कोई ऑर्डर पे तो फ़र्क पड़ना नहीं। x का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n, z का ऑर्डर कितना है, z का n क्रॉस 3। अब यहाँ से देखो जस्ट यही है ना, p तो आया ही नहीं z में, z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, ये y का, ये z का 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस p है। अब उन्होंने क्या रखा कि n किसके इक्वल है p के, यानी कि ये वाला n किसके इक्वल है p के, यानी कि n इक्वल टू p है। ये जो सब्ट्रैक्शन है ये कब डिफाइन होती है, जब दोनों का सेम ऑर्डर हो एक्चुअल में, यानी कि 2 तो किसके इक्वल आना चाहिए n के, और n किसके इक्वल आना चाहिए p के। तो यानी कि 2 इक्वल टू n, n इक्वल टू p, n इक्वल टू p तो उन्होंने पहले ही दे रखा है। तो एक चीज़ और क्या पता चलेगी यहाँ पे, कब आंसर मैच होएगा, यानी कब सब्ट्रैक्शन डिफाइन होगी, जब n इक्वल टू 2 हो। तो यानी कि n इक्वल टू जब 2 हो गया और n और p क्या है इक्वल, तो p भी क्या हो गया 2। तो जो इनका ऑर्डर था कि इनका ऑर्डर कितना बना, जैसे n क्रॉस p है तो फिर ये 2 क्रॉस 2, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 क्रॉस 2 की ही होगी, है ना, वो भी कितने की होगी 2 क्रॉस 2 की ही होगी अगर हमें चाहिए तो। वरना इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये 2 क्रॉस n की वैल्यू भी 2 ही है क्योंकि इन्होंने n की वैल्यू रख नहीं रखी यहाँ पे, तो ये क्या आनी चाहिए 2 क्रॉस n ऑर्डर की। तो आंसर आएगा इसका बी।
ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो फिर ये क्वेश्चन करने हैं, ये एक्सरसाइज पूरी होगी। इसमें बेसिकली दो ही चीज़ सीखी हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स का एडिशन, और कुछ नहीं सीखा। बस मैट्रिक्स का एडिशन तो सीधा ही है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सोचना पड़ता है कि रो कॉलम किसके क्या इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये काम कर लेना, बाकी कल करें।